आप सभी को नमस्कार। विनय पांडे की धार्मिक विधि कक्षा में आपका स्वागत है। मैं ओम शंकर विनय पांडे, एडवोकेट, जबलपुर से। आज मैंने अपने पुराने वीडियो में आपको विधि संबंधित और धर्म संबंधित कई वीडियो जारी किए। अब मैं आज आपको जो है अर्थशास्त्र, इकोनॉमिक्स के संदर्भ में एक वीडियो जारी करता हूं। इसमें आपको मैं रोस्टो स्टेजेस थ्योरी के बारे में आपको बताता हूं, जो सभी के जीवन में और सभी व्यवसाय के लिए मूल्यांकन हेतु ये स्टेजेस थ्योरी बहुत ही महत्वपूर्ण मानी गई है। और उसको मैं बताने से पहले आपको बताऊंगा कि आप हमारे चैनल की सदस्यता सब्सक्रिप्शन करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, बेल आइकन को ऑन करेंगे, तो उससे ये होगा कि आपको जो जो वीडियो आती है तो उससे आपको उसकी जानकारी अपडेट होती रहेगी। रोस्टो स्टेजेस थ्योरी 1960 में अर्थशास्त्री रोस्टो के द्वारा जो है किसी भी देश के बारे में उन्होंने डेवलपमेंट के बारे में बताया है, इकोनॉमिक ग्रोथ के बारे में उन्होंने बताया है कि इकोनॉमिक ग्रोथ कैसी क्या होती है। तो जो जैसे कंट्री होती हैं, एक होती है अंडर डेवलप कंट्री, जैसे मान लो भूटान, बर्मा अंडर डेवलप कंट्री है। फिर उसके बाद एक डेवलपिंग कंट्री आती है, डेवलपिंग कंट्री जैसे इंडिया डेवलपिंग कंट्री है। फिर डेवलप्ड कंट्री जैसे अमेरिका, कनाडा, ये डेवलप कंट्री। ऐसे इस प्रकार से कंट्रियों को डिफाइन किया गया है, कौन कंट्री डेवलप कर पा रही है, कौन नहीं कर पा रही है। तो ऐसे 5 स्टेज बताए गए हैं। तो मैं आपको बता रहा हूं कि जो फर्स्ट स्टेज है इंसान का, फर्स्ट स्टेज है वो है ट्रेडिशनल सोसाइटी। ट्रेडिशनल सोसाइटी में कुछ कंट्री, इस कंट्री को एक्चुअल में अपन एक गांव के बारे में ले सकते हैं, शहर के बारे में ले सकते हैं, अपने घर के बारे में ले सकते हैं, उसको समझा जा सकता है। ट्रेडिशनल सोसाइटी के अंतर्गत जो फर्स्ट स्टेज है रोस्टो के अनुसार, उसमें इंसान के पास कोई संसाधन नहीं रहता है, कोई प्रोडक्शन प्रॉपर नहीं रहता है, ज्यादा ग्रोथ इकोनॉमिक का नहीं रहता है। वहां पर जैसे मान लीजिए कि कोई फार्मर पास खेत है तो खेती जो है हल गाय के माध्यम से खेती करी जाती है, ना वहां ट्रैक्टर है ना कुछ है। और जैसे अपने घर में नया घर बना लो, कमरा बना लो, तो उसमें हिसाब से जो है सब चीज जुगाड़ करना पड़ता है। जुगाड़ करने के बाद जो है अपन चीज को आगे बढ़ाते हैं। अपन मतलब कुल मिला के मिल्क प्रोडक्ट हो गया अपना, लेकिन वो दूध निकल रहा है लेकिन उसको अपन क्रीम नहीं बना पा रहे हैं। तो ऐसे अंडर डेवलप कंट्री फर्स्ट स्टेज के अंतर्गत वो क्या होता है, उनके पास ऐसे कोई उपकरण, टेक्नोलॉजी नहीं रहती है कि वो अपने आप को डेवलप कर पाए, सिर्फ वो मेहनत पे ही भरोसा करते हैं। दैट इज कॉल्ड रोस्टो फर्स्ट स्टेज है। अब ये कंट्री जो है बांग्लादेश, भूटान, बर्मा, ऐसी कंट्री अंडर डेवलप कंट्री मानी जाती है। और जो सेकेंड स्टेज होता है प्री कंडीशन टेक ऑफ। जैसे समझिए आप कि एक प्लेन खड़ा हुआ है, तो मतलब वो ट्रेडिशनल सोसाइटी हो गया है जहां पर कोई अर्थव्यवस्था विकसित नहीं हो पाई। दैट इज कॉल्ड फर्स्ट स्टेज। दूसरे स्टेज में अब जब प्लेन चलना चालू करता है, लैंड में चलना चालू करता है, लैंड में उड़ता तो नहीं है, तो प्री टेक ऑफ से प्री कंडीशन जो ये होती है, प्री कंडीशन ऑफ टेक ऑफ, सेकेंड स्टेज ऑफ द रोस्टो स्टेज में बताया गया है कि ऐसा अर्थव्यवस्था, ऐसी कंट्री जिनका कुछ डेवलपमेंट होता है, अब उनके कंट्री में उनके स्थान पे जो है उनके स्थान में इंडस्ट्री स्थापित हो जाती है। जैसे आपके घर में गाय है और एग्रीकल्चर है, वहां पर ट्रैक्टर आ जाएगा, कुछ लाइट आ जाएंगी और कुछ जो है वहां पर मिल्क के प्रोडक्ट मशीन लग जाएंगी, तो आउट मेहनत चालू हो जाता है, इंडस्ट्री स्थापित हो जाती है। तो ये सेकंड स्टेज होता है। ये कोई विशेष ज्यादा डेवलपमेंट के अंतर्गत ये नहीं आता, लेकिन फिर भी इकोनॉमिक ग्रोथ में आगे बढ़ रहा है। मतलब अभी जो प्लेन खड़ा था, अब प्लेन चलना चालू हो गया है, मतलब अपन कुछ ना कुछ अब जो है अब आगे बढ़े हैं, घाटे में नहीं गए हैं। ये हो गया आपका प्री कंडीशन ऑफ टेक ऑफ। अब तीसरा स्टेज जो होता है टेक ऑफ। अब प्लेन अभी तो खड़ा था, अब प्लेन चला, अब प्लेन उड़ने लगा। ये आ गई डेवलपिंग कंट्री, जहां पर अभी खेती प्रॉपर होने लगी, अभी इंडस्ट्री आ गई है, मशीनरी आ गई है, होने लगी है। अब इसके बाद क्या हो गया, अब वहां पे बैंकिंग आ गया, वहां पे रेलवे आ गया, वहां पे बसेस आ गई और प्लेटफॉर्म वगैरह सब बन गए, शिपयार्ड बन गए। तो अब ये होने लगा जो खेती से प्रोडक्शन हो रहा है वो इंडस्ट्री में डेवलप हो गया, अब उसको हम एक्सपोर्ट इंपोर्ट करना चालू कर दिए हैं, तो इंसान की अर्थव्यवस्था चलने लगी। मतलब बताएं तब तक किसी के घर में यदि मान लो बहुत प्रॉब्लम थी, अब सब लोग काम करने लगे, काम करने पर काम तो मिल गया, काम करने लगे, लेकिन अर्निंग नहीं आई,
तो अब जब उनको पेमेंट मिलेगी, यहां से पेमेंट मिलेगी, तो उनको मन में प्रसन्नता आ जाती है कि हमारा घर अब डेवलप होने लगा है। हुआ नहीं डेवलप, लेकिन डेवलप होने लगा है। तो ये टेक ऑफ स्टेज के अंदर आ गया कि प्लेन टेक ऑफ कर चुका, उड़ चुका है, आपकी अर्थव्यवस्था उन्नत हो चुकी है। चौथा स्टेज जो है ड्रॉ टुवर्ड्स मेच्योरिटी। अब इसमें क्या होगा, प्लेन प्रॉपर अपने स्तर पे आ चुका है, बढ़िया हो चुका है, अब इंडस्ट्री हो गई है, अब लोग घर में काम करने लगे हैं, मशीनरी आ गई है, बैंकिंग हो गई है। अब इसके बाद क्या होगा, अब मुद्रा का चलन तेजी से होता है, लोगों के पास भारी मात्रा में मुद्रा आना चालू हो जाएगी उस कंट्री से, और दूसरी कंट्री कनेक्शन करने लगेंगी, वो अपना एक्सपोर्ट इंपोर्ट उनसे बात करने लगेंगी, और उसके घर में पैसा तो आ गया। घर, यहाँ पे घर का मतलब होता है घरेलू उत्पाद, मतलब होता है डोमेस्टिक प्रोडक्ट की बात यदि करते हैं तो घरेलू मतलब घर भी ले सकते हैं, और घरेलू मतलब देश भी ले सकते हैं। हमारा देश भी घर है, हमारा जो है घर भी गृह है, ये ऑफिस भी, जैसे अपन मान लें ये ऑफिस भी क्या हो, जब पहले पहले हम नए वकील बने थे ट्रेडिशनल सोसाइटी के दौरान, तो हमने नया ऑफिस डेवलप करा, फिर उसके बाद किताबें आने लगी हैं, फिर कुछ क्लाइंट भी आने लगे, तो प्री टेक ऑफ कंडीशन हो गया। अब हमारे जब प्लेन उड़ने लगा, तो अब इसमें क्या होगा कि हमारे पास कस्टमर आने लगे, पैसा भी आने लगा, हमारे अंदर प्रसन्नता आ गई, बढ़िया खाना पीना सब अच्छा होने लगा। इसी प्रकार कंट्री में भी वो काम करता है। जो तो मैंने ये बताया था आपको, ये चौथी स्टेज होती है ड्रॉ टुवर्ड्स मेच्योरिटी। पांचवा जो स्टेज होता है, यहां पर क्या होता है कि उस कंट्री के पास भरपूर मात्रा में संसाधन, सब चीज उपलब्ध हो जाती है, अपने संसाधन को बाहर करने लगता है, और फिर ये खास बात आती है कि इस स्टेज में लोग हाई मास करने लगते हैं। अब यहाँ पे लोग रोटी चावल खाना बंद कर देंगे, लोग जो है कैप्सूल खाएंगे, लोग पिज्जा बर्गर खाने लगेंगे, और पैसा भरपूर है, सब कुछ है। तो उसी प्रकार जब किसी के घर में भारी मात्रा में पैसा हो जाता है, सब कुछ, उसका कोई काम बचता नहीं है, क्योंकि वो कुछ करे चाहे ना करे, उसका मुद्रा आती जाएगी, बैंकिंग तेज चलेगा, सब जगह उसको प्रॉफिट मिलेगा। तो वो क्या करता है, उसके खाना कम हो जाते हैं, और मतलब समझ लो कैप्सूल से अपना भोजन करना, पिज्जा बर्गर खाना, मशीनी है, फ्रिज, रेफ्रिजरेटर, हर जगह ये अपने आप को सिस्टम पूरा बदल देता है, और इसमें अर्थव्यवस्था लास्ट स्टेज में पहुंच चुकी होती है। ये मैंने आपको बताया रोस्टो स्टेजेस थ्योरी, जो आप अपने घर के लिए स्वयं मूल्यांकन भी कर सकते हैं। ये एप्लीकेशन आपके घर में लागू होती है, आपके व्यवसाय में लागू होती है, आप किस स्टेज में चल रहे हैं, आपके यहाँ इनकम बढ़ रही नहीं बढ़ रही, घट रही नहीं घट रही है, आपको कितनी प्रॉफिट मिल रही है। जैसे मान लो बहुत बड़े वकील साहब है, मान लीजिए, उनको कुछ करने की जरूरत भी नहीं है, लेकिन फिर भी उनके पास क्लाइंट आए, हम खुद दिन रात मेहनत करें, किसान दिन रात मेहनत करे, तो उसको जो है उतना प्रॉफिट नहीं होता है। लेकिन एक वकील होता है जो कोर्ट में जाएगा भी नहीं, और उसके पास 5-5, 10-10 लाख रुपए उसके पास पहुंचाएंगे कि भाई आप खड़े होने पे हमारा इतना काम हो जाएगा। तो दैट इज कॉल्ड फिफ्थ स्टेज। अब कोई मान लो वकील की बात करते थी, वो उसके पास खाएगा तो वो 2 रोटी 4 रोटी, लेकिन उसके पास लोग कितना इनकम जमा कर रहे हैं, 5 लाख 10 लाख। और जो मेहनत करने वाला जो पहला स्टेज में लगा, तो उसके पास उससे क्लाइंट रहती है। तो ये 5 स्टेज बताई गई है ट्रेडिशनल सोसाइटी के बारे में, आप इसको समझें, और ये बहुत अच्छा डेफिनेशन है समझाने के लिए। हम आपको आने वाले वीडियो में अर्थशास्त्र संबंधित और भी आपको हम वीडियो जारी करते रहेंगे। आपको किसी प्रकार की क्वारी, इंक्वायरी, कोई भी बात है, तो हमारे कमेंट बॉक्स में आप अपना जो भी है डिटेल लिखें, आपको उसमें हम रिप्लाई करेंगे। लेकिन ध्यान रखें, चैनल को जरूर सब्सक्राइब करेंगे। आप सभी को नमस्कार, बेना पांडे, जबलपुर से।